अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे और पूरे जोश और खरोश के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने का शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग इस सर्च में भी हैं कि रमज़ान कब से शुरू होगा, रोज़ा कब से रखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक कोई ये कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना और रमज़ान जो शुरू होता है वो चाँद देखने के बाद से शुरू होता है। तो इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक की पहला रोज़ा जो है वो 12 मार्च यानी मंगलवार के दिन होगा। और सोम की रात को या सोम के मगरिब की नमाज के बाद जो ईशा की नमाज़ होती है, हम लोग सब कोई तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सहरी करेंगे। और मंगलवार को पहला रोज़ा रखा जाएगा, यानी 12 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा। हो सकता है इसमें आगे पीछे हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस्लामिक कैलेंडर चाँद के हिसाब से चलता है। और चाँद जब नज़र आ जाएगा या चाँद के बारे में पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी, तब आसपास के मस्जिदों में भी ऐलान हो जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा करके रखिए और ये मान के चलिए कि इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा, यानी मंगल के दिन पहला रोज़ा होगा। और सोम का जो सोम की शाम में जो मगरिब की नमाज होगी आफताब गुरूब होने के बाद, तो उस टाइम पे आप लोग चांद देखने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि चांद नज़र आ जाए, अगर नहीं भी आए तो आसपास के मस्जिदों में और बाकी न्यूज़ के हवाले से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जैसे ही चांद नज़र आ जाएगा रोज़ा रखेंगे। और इस बार इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ ख़ास कर ये दीन और इस्लाम के बारे में सीखिए, और घर में किसको नमाज, रोज़ा और इस्लाम के हदीस, सुन्नत सारी चीज़ों के बारे में पता है या नहीं, आपस में बात करिए, आपस में डिस्कस करिए। दीन और इस्लाम बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए। और एक दूसरे के साथ बात करने से सही और गलत तरीक़ों के बारे में पता चलता है। सुन्नत क्या है, फ़र्ज़ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग डिस्कस किया करें। दीन और इस्लाम के बारे में डिस्कस करने से ही घर में लोगों को पता चलेगा। बहुत ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें ना उनको आइडिया ही नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो देखिए, अब तक जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बार कोशिश करिए कि रमज़ान में कुछ इस्लाम के बारे में अच्छा सीखें। और कुरान शरीफ को मुताला करना चाहते हैं तो मुताला करें, या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जहाँ पे आपको कुरान शरीफ का तर्जुमा के साथ आप सुन सकते हैं। उर्दू में है तर्जुमा, हिंदी में है तर्जुमा। और उर्दू या हिंदी वाले तर्जुमा से आपको आइडिया लगता है कि कुरान में क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या क्या बातें कही गई है। हर एक वो चीज़ दीन दुनियावी हर तरह की बातें जो हम लोग इधर उधर से सीखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, वो सारी बातें कुरान में है। अगर आप उस वीडियो को सुन लेंगे या फिर ऑडियो को सुन लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और सवाब तो है ही, आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकालें और दीन और इस्लाम को अच्छे से सीखें। और इस रमज़ानुल मुबारक में एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करें। और एक जो इखलाक होता है, इस्लामिक इखलाक, इस्लामिक किरदार, इस्लामिक सलाहियत, वो सब पैदा करने की कोशिश करें। और एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम के बारे में जानना, इस्लाम के तौर तरीक़ों और नियमों को मानना हमारा फ़र्ज़ होता है। और हम हैं इस्लाम के रहबर। हम लोग इस हर एक कोई एक इस्लाम का जो कहते हैं ना, अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो क्या होता है कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि दूसरे को दिक्कत हो। दूसरा कोई आपके बारे में कुछ नहीं कहेगा, वो डायरेक्ट इस्लाम के बारे में कह रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, बहुत तफसील बातें हैं। मैं इतनी बातें नहीं करता क्योंकि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ भाई। लेकिन ना धीरे धीरे जब इंसान को एहसास हो जाता है कि एक मुसलमान होने के नाते आपके ऊपर क्या फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ का एहसास तभी होगा जैसे आप एक परिवार में हैं और परिवार में होने के नाते आपका परिवार के लिए आपका क्या फ़र्ज़ है, उसी तरह से समाज के लिए भी आपका कुछ ना कुछ फ़र्ज़ है। इसी तरह से आपको अपने कौम, अपने मुल्क के लिए भी बहुत सारी फ़र्ज़ें हैं। सारी फ़र्ज़ों को पूरा करना, अदा करना ही हमारा असल मकसद होता है ज़िंदगी का।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے ایک دوسرے کا مدد کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کرنے کے لیے، تو ساری چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چلیے رمضان المبارک کا استقبال کریں اور سب کسی کو دین اور اسلام کے بارے میں سکھائیں اور ایک اچھا مثال پیش کریں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اور گھر میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہو تو بھائی ان کو تھوڑا سا پردگی کے ساتھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے داروں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ کہیں اگر جا رہے ہیں باہر تو وہاں پہ بھی کھانے پینے کا اہتمام تھوڑا سا اس حساب سے کریں کہ یہ احساس نہ ہو کہ ارے مسلمان ہو کر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس حساب سے پیش آئیں۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد کئی لوگوں کو تھوڑا سا بہت ساری طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، کچھ دن ہو سکتی ہے، تو بھائی میرے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ روزہ لگ گیا ہے، کسی کو کم لگا ہے، تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سب کسی کے ساتھ خوش مزاجی سے خوش ہو کر کے رہیں، اور گھر میں بھی بہت اچھے سے پیش آیا کریں۔ گھر میں اچھے سے پیش آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عورت مرد ہر کسی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے روزہ کا بھی احترام کریں۔ چلیے دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کبھی، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا۔ جے ہند۔